अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए सांप के हवाले से दो बड़े ही अजीबोगरीब वाक़यात लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, यानी आस्तीन का सांप। जो भी आस्तीन का सांप होता है वो यकीनन नुकसान पहुँचाता है, और आज का जो वाक़या है वो इसी पर मबनी है। कहने का मतलब ये है कि किसी शहर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वो मुसलमान थी, यानी अगर कहा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ वो नाम की मुसलमान थी। उसके सारे काम जितने भी थे वो सभी के सभी यहूद व नसारा वाले थे, यानी हर तरीके से वह अल्लाह की नाफरमानियाँ करती थी। सारे ऐसे काम करती जिससे अल्लाह की लानतें उसके ऊपर बरसा करती थी। कहने का मतलब यह है कि वो पूरे तरीके से बेहया औरत थी, हर तरीके से बुरे बुरे काम किया करती थी। आप सभी को बता दूं, उसका ख़ास तौर से एक पेशा था, यानी वो नाच गाना किया करती थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मज़हब इस्लाम के अंदर गाना बजाना जो है वो यकीनन नाजायज़ व हराम है। लेकिन ऐसे वक्त में भी ये जो लड़की है वो हर तरीके से लोगों को खुश करने के लिए नाच गाना गाया करती थी, ताकि उसके ज़रिए उसकी कमाई हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं, इस लड़की ने सारी बेहयाई वाले काम कर रखे थे। और दोस्तों, यकीनन जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो अल्लाह को नाराज़ करता है, और फिर जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उससे फिर कोई छूट नहीं पाता। अल्लाह जब तक ढील देता है देता रहता है, लेकिन जब अपनी रस्सी को खींचता है तो यकीनन मोहलत ज़र्रा बराबर भी नहीं मिलती है। आपको बता दूं, ये जो लड़की थी ये मेले वगैरह में जाया करती थी और वहाँ जाकर नाच गाना दिखाया करती थी, और बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी, जिसकी वजह से मुसलमानों का नाम खराब हो रहा था। जो भी मुसलमान इसको देखता वो इसके ऊपर लानतें बरसाता। आप सभी को बता दूं, जब इसकी हदें बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इसकी रस्सी को खींच लिया और इसको एक ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया कि जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसी के गांव के अंदर नदी के किनारे पर एक मेला लगता है, और जब मेले का नाम ये सुनती है तो इसको फ़ौरन ही अपना काम याद आ जाता है कि मैं मेले में जाऊंगी और वहाँ नाच गाना करूंगी, और जिससे मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। ये बिल्कुल नदी के किनारे ही नाच गाना कर रही थी, लेकिन अचानक से ना जाने कहाँ से नदी में से एक अजगर सांप, जो कि सबसे बड़ा सांप कहलाता है, और अगर कोई उसकी गिरफ्त में आ जाता है तो यकीनन बहुत ही मुश्किल है कि कोई उससे बच जाए। आपको बता दूं, ये जो मुसलमान लड़की थी ये नदी के बिल्कुल किनारे पर ही नाच गाना कर रही थी और लोगों को खुश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक नदी में से एक बड़ा ही भयंकर अजदा, यानी एक बड़ा ही भयंकर सांप जो था, सीधा उसने उस लड़की के ऊपर वार किया, और दोस्तों मोहलत भी ना मिली और उसको खींचता हुआ सीधा नदी के अंदर ले गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि ये जो लड़की थी ये इस वक्त गाना बजाना कर रही थी और मरते वक्त इसने ऐसे काम किए, तो अल्लाह की नाराज़गी कितनी ज़्यादा इसके ऊपर आएगी। यहाँ तक कि लोगों का यही कहना है कि इस लड़की ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की थी और लोगों के सामने अपनी नुमाइश करती थी, अल्लाह को नाराज़ कर रही थी, इसी वजह से इसके ऊपर सांप नुमा अज़ाब नाजिल हुआ। दोस्तों, ये तो वाक़या मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ की तो तस्दीक नहीं कर सकता कि ये वाक़या सच्चा है या झूठा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इबरत के तौर पर सुनाया है। दोस्तों, इसके अलावा एक और वाक़या जिसके हवाले से हमने अक्सर ये बात सुनी है कि आस्तीन का सांप जो है वो अक्सर हमें नुकसान ही पहुँचाता है। आप सभी को बता दूँ, किसी शहर के अंदर एक लड़की रहा करती थी और उसे सांपों से बेइंतहा मोहब्बत थी, और जब भी उसका दिल करता वो किसी न किसी एक सांप को अपने साथ ले आती और उसे घर के अंदर रख कर ही धीरे धीरे करके उसे बड़ा करती। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक मर्तबा इस लड़की ने एक अजगर सांप को पाल लिया। दोस्तों, ये जो अजगर सांप था ये इसी लड़की के साथ बिस्तर पर सोता, इसी से लिपटा रहता, यानी पूरी तरीके से बचपन से ये जो लड़की थी उस सांप को पाल रही थी, और इस लड़की को ये महसूस होता था कि ये जो सांप है ये मेरा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि ये बात कही जाती है कि कभी भी सांप को अपना दोस्त मत रखो, क्योंकि सांप एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप इसको कितनी भी ज़्यादा मोहब्बत दिखा दें, कितना भी प्यार दिखा दें, लेकिन आखिर में आपको ये नुकसान ही पहुंचाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा का वाक़या है कि ये जो अजगर सांप था वो इसी लड़की के साथ बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन इस लड़की ने इस चीज़ को महसूस किया
کیا کہ لگاتار 3 دن سے یہ جو سانپ ہے یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ جو لڑکی تھی تھوڑی پریشان ہونے لگی، کیونکہ اس کے دل کے اندر جانوروں سے محبت تھی، سانپوں کے لیے محبت تھی۔ یہ فوراً ہی 3 سے 4 دن ہونے کے بعد جب اس نے چیز کو دیکھا کہ یہ جو سانپ ہے یہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے، تو یہ فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر کے سامنے جا کر ساری بات بتائی کہ یہ جو میرا سانپ ہے یہ کچھ بھی نہیں کھا پا رہا ہے 3 دن سے۔ ایسے وقت میں ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو اس نے بتایا کہ تمہارا سانپ جو ہے وہ بالکل تندرست ہے، لیکن اگر یہ کچھ نہیں کھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب یہ رات میں تمہارے ساتھ سوتا ہے تو ایسے وقت میں کیا یہ تمہارے پورے جسم کو لپٹنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جکڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو ایسے وقت میں یہ جو لڑکی تھی اس نے فوراً ہی یہ بات بتائی کہ ہاں لگاتار 3-4 دن سے یہ مجھے جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پہلے بھی یہ کرتا تھا لیکن 2-4 دن سے اس نے زیادہ کر دیا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے فوراً ہی یہ بات بتائی کہ لگاتار 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں اور یہ کچھ دن اور بھوکا رہے گا اور اس کے بعد یہ تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تمہارے جسم کے پورے طریقے سے معائنہ کر رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو جکڑ سکوں اور کس طریقے سے یہ میرے پورے قابو میں آ سکے۔ لہٰذا تم فوراً ہی جا کر اس سانپ کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، ورنہ اگر تم نے اس کو اپنے ساتھ اب رکھا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ بڑا نقصان پہنچا دے۔ دوستوں جب لڑکی نے اس بات کو سنا تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں دوستوں، سانپ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے۔ اور دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ کہاوت جو ہے وہ یہیں سے نکلی ہے، یعنی جس کو پالا وہی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دوستوں اس واقعے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت